हेलो फ्रेंड्स। आप लोग अभी एसएससी एमटीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस देने वाले होंगे या फिर सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स देने वाले होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कुछ वजहों से नहीं पहले अटेम्प्ट में सीजीएल या सीएचएसएल क्वालिफाई कर पाते हैं, तो वो लोग एमटीएस में ज्वाइन करते हैं। तो अभी एमटीएस में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। और जितना निगेटिविटी एमटीएस के बारे में फैली हुई है उतना निगेटिव होता नहीं है। तो आप लोग इसको ये मत समझ के कि एमटीएस अच्छी जॉब नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भरा। देखिए, बहुत सारे लोग एमटीएस में भी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। बहुत सारे लोग सीजीएल में सेलेक्ट हो जाते हैं, सीएचएसएल में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एमटीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो एमटीएस को फॉर्म भरना है। अगर आपको जॉब आपके सीजीएल या सीएचएसएल सिलेक्शन के पहले ही मिल जाती है एमटीएस में, तो आपको ज्वाइन भी करना है। लेकिन एक अभी जल्दी में आर्डर आपने हो सकता है देखा हो या फिर ना देखा हो, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, अभी दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिस में एक ऑर्डर निकला, जिस ऑर्डर में बताया गया कि अब एमटीएस को एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। लड़कियां हो या फिर लड़के, दोनों लोगों के लिए एक ड्रेस कोड बना दिया गया है। देखिए, एमटीएस में क्या होता है कि 5,000 रुपये का एक साल का मिलता है आपका ड्रेस अलाउंस। तो ऐसा होता था कि ड्रेस अलाउंस क्लेम कर लेते थे लोग और फिर उसको पहनते नहीं थे। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर में यूनिफॉर्म है, वैसे ही करके एक यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता था। वो 5,000 रुपये का एक जुलाई जो जुलाई की सैलरी आती थी उसमें मिल जाता था। तो जैसे मैंने एक साल नौकरी की, मेरे टाइम पर भी जुलाई का महीना पड़ा था और मैंने कैशियर से बात भी की थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि 5,000 रुपये मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, तो आप क्लेम कर लो। लेकिन मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये क्लेम मत करो, क्या पता आपको एक आदेश दे दिया जाए कि आपने क्लेम किया है तो आपको पहनना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो कोई बुराई नहीं है। ड्रेस कोड का मतलब कोई ऐसा कपड़ा नहीं होता है कि आपको वो कपड़ा पहनने से आप बिल्कुल ही पूरी दुनिया के बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट आपको वो फिक्स हो जाएगा कि आप ऑफिस आवर्स में वही कपड़े पहनेंगे। तो उन्होंने मुझे मना किया, तो मैंने 5,000 रुपये वो क्लेम नहीं किए थे। लेकिन अब वो क्या हुआ है कि ऐसा होने वाला है, हो सकता है कि पूरे इंडिया भर में जितने भी एमटीएस है सबको ये ड्रेस कोड बना दिया जाए, या फिर ये केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक सीमित रहे, या फिर सिर्फ दिल्ली के ऑफिस, दिल्ली जोन में जो ऑफिस हैं उनमें सीमित रहे। अभी इसकी तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी मुझे पता चला वो मैंने देखा भी है, उसका ऑफिशियल ऑर्डर भी देखा है। अगर कोई मांगना चाहे तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। तो उसमें क्या है कि लड़कों के लिए वाइट शर्ट और पैंट है शायद ग्रे कलर की, और लड़कियों के लिए क्या है कि अगर साड़ी पहनना चाहें तो जो ब्लू रहता है, हल्का वाला लाइट ब्लू, उस टाइप की, वो नेवी ब्लू या फिर बोलो स्काई ब्लू बोलो, तो उस टाइप। नेवी ब्लू तो शायद नहीं, हाँ नेवी ब्लू, स्काई ब्लू बिल्कुल वैसा रहता है कि हल्का सा नीलापन रहता है, वैसा साड़ी। और अगर साड़ी नहीं पहनना चाहें तो वो पहनेंगी सलवार, या फिर सलवार सूट जो पहनेंगी तो उसमें से जो अपर कपड़ा होगा, मतलब जिसको बोलते हैं कुर्ता, वो हल्के नीले कलर का, और ग्रे कलर का नीचे का जो लेगीज रहता है जो भी, तो वो। तो ऐसा है कि इसमें क्या है कि आप लोगों को इसकी नहीं चिंता करना है, क्योंकि इससे आपको कोई इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल अलग हो गए। ऐसा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि अभी आप नॉर्मल ड्रेसेस में जाते थे। नॉर्मल ड्रेस में ये था कि आप लोगों को कोई आपके डिजिग्नेशन से जज नहीं कर पाता था, आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता था कि आप एमटीएस हैं। लेकिन अब क्या होगा, आप जब डेली वैसा कपड़ा पहन के जाएंगे तो जिन लोगों की नज़र में आप रहेंगे तो उन लोगों को ये अपने आप से ही पता चल जाएगा कि आप एमटीएस है। तो थोड़ा ये निगेटिव पॉइंट जरूर रहेगा, बट अब क्या कर सकते हो, जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ हो गई। लेकिन जो कलर उन्होंने चूज़ किया है लड़कों के लिए या फिर लड़कियों के लिए, वो उतना ज़्यादा आपको नहीं महसूस कराएगा कि आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहन लिया जिससे कि आप बहुत ही दूर से चमक रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बस समस्या ये रहेगी कि आप ऑफिस में जितने भी दिन जाओगे वही कपड़े पहन के जाओगे, तो थोड़ा ये रहेगा कि लोग फिर आपको पहचानने लगेंगे। ये चीज़ें मैंने ऐसा देखा कि जो सेंट्रल एक्साइज में जो हवलदार की भर्ती हुई थी उसमें भी एक यूनिफॉर्म रहती है। उसमें स्टार, जैसे वो एक्साइज इंस्पेक्टर में 3 स्टार रहते हैं, वैसे उसमें नहीं रहता है स्टार्स। शायद ये पट्टी रहती हैं शायद उसमें, या फिर बिना पट्टी का रहता है। तो उन लोगों का क्या है कि उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म रहती है, खाकी कलर की रहती है।
तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कांस्टेबल जैसी रहती है। जो एसएससी जीडी से सेलेक्ट होते हैं या फिर पुलिस में कांस्टेबल रहते हैं वैसे रहती है, तो उन लोगों को नहीं रहता है। लेकिन एमटीएस के जो ये क्लॉज रहेंगे थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं अपीलिंग है। बट आप लोगों को करना क्या है, आपको फार्म भी भरना है, पेपर भी देना है और नौकरी भी ज्वाइन करना है, और फिर नौकरी करना भी है जब तक आपका सिलेक्शन दूसरी जगह पर नहीं हो जाता है। बस इस बेस पर कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, वहाँ मुझे लोगों से इतर दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस बेस पर कि मैं पेपर नहीं दूंगा, नौकरी नहीं ज्वाइन करूंगा, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उस पर वो ऑर्डर देख के बहुत सारा मतलब दुख व्यक्त कर रहे थे, बहुत नेगेटिव बोल रहे थे। तो देखिए थोड़ा रहेगा, बट चलता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बस एक चीज़ ये है कि अब आपके हाथ में आपके पास सीजीएल और सीएचएसएल है। अब आपको ये प्रूव करना है कि आपको वो यूनिफॉर्म लाइफ लॉन्ग पहननी है जब तक आपकी जॉब करनी है 60 साल तक, या फिर नहीं पहननी है, ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए एमटीएस में सिलेक्शन होने के बाद भी आपको सेटल नहीं होना है, आपको लगातार मेहनत करते रहने के लिए वो आपको एक मजबूर कर देगी। वो एक प्रकार का मोटिवेशन भी है आपके लिए कि आपको वो यूनिफॉर्म या फिर वो डिस्क्रिमिनेटिंग टाइप का जो भी कपड़ा रहेगा जो आपको डेली पहनना पड़ेगा, उसको डेली जब आप देखोगे तो आप एक अलग टाइप का मोटिवेशन फील करोगे, जिससे आपको ये लगेगा कि आपको मतलब नहीं ही ये रहना है इस जॉब में, आपको चेंज करना ही करना है। तो मैं एमटीएस के बारे में अब यही बोलूँगा कि मतलब उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बढ़ गया है। बट ठीक है, ये सब लाइफ में चलता रहता है। और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। मेंस में बहुत सारे लोग एमटीएस में कुछ दिन काम करेंगे फिर कर लेंगे। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका एमटीएस में सिलेक्शन हुआ, उस दोनों भाई थे, दोनों का एमटीएस में सिलेक्शन हुआ, एक इनकम टैक्स में और एक आर्कोलॉजिकल में, और दोनों लोगों का पोस्टल असिस्टेंट में हो गया। एक का होम स्टेट भी मिल गया और एक का अभी जो ये वाला रिजल्ट आने वाला है, एक का एलोकेशन यूपी में हो गया और एक का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो सारे के सारे लोग एमटीएस से फिर सीएचएसएल में, फिर सीजीएल में, ऐसा चलता रहेगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए डबल धन्यवाद।